हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो अगर मेरी सिस्टर्स आप वीडियो देख रहे हैं जो सिलाई करते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट मुझे ज़रूर करिएगा कि आपको एक ब्लाउज़ सिलने में कितना वक्त लगता है। और मैं आज आपको मेरी रियल कहानी बताऊँगी, रियल स्टोरी बताऊँगी। मैं आज की वीडियो में ना 1% का झूठ बोलूँगी, ना ही कुछ आपको गलत दिखाऊंगी। मैं आपको सारी चीज़ें रियल बताऊंगी और रियलिटी दिखाऊंगी, ठीक है। तो मैंने ये कपड़ा कल रात को ही कटिंग करके रखा था। ये बिना अस्तर वाला कपड़ा है और इसमें बनेगा मेरा डिज़ाइन, ठीक है। इसमें मेरा बैक नेक में डिज़ाइन बनेगा और ये बिना अस्तर का फैब्रिक है, यह बात आप जान लीजिए। ये सूती का फैब्रिक है तो बिना अस्तर का है। तो इसे सिलने में मुझे कितना वक्त लगा और मैं एक ब्लाउज़ कितना मिनट में सिल लेती हूँ या कितना घंटा में सिल लेती हूँ, आज आपको मैं पूरी कहानी बताऊँगी। और आप भी मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको कितना वक्त लगता है, ठीक है। तो आप सब ने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हमारे सिलाई करते हैं, हमारी दीदियाँ बहुत सारे आजकल वीडियो बना रहे हैं कि मैं एक दिन में 10 ब्लाउज़ सिलती हूँ, एक दिन में 15 ब्लाउज़ सिलती हूँ, है ना। इस तरह का वीडियो रहता है। और ये भी बोलते हैं कि मैं 25 मिनट में 20 मिनट में एक ब्लाउज़ कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है। तो गाइस, मैं तो 25 मिनट में एक ब्लाउज़ कभी भी नहीं सिल पाती, कभी भी नहीं। मैं अपना रियल कहानी बता रही हूँ, झूठ मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी आप सबसे गाइस, क्योंकि आप सब अपने हैं। क्यों आपसे झूठ बोलूँगी, क्या ही छुपाऊँगी। जो रियलिटी है वो आप देख रहे हैं, आप सबको सब कुछ पता है मेरे बारे में। और ये देखिए, एक ब्लाउज़ सिलने में 25 मिनट नहीं लगता है मुझे, ठीक है। मुझे कम से कम एक ब्लाउज़ जो सिंपल वाला, जैसे कि ये वाला ब्लाउज़ मैं सिल रही हूँ बिना अस्तर का है, इसे सिलने में मुझे कम से कम लगेगा 50 मिनट, ठीक है। 50 मिनट लगेगा ये इसे पूरा कंप्लीट करने में। और हुक आई की बात भी जोड़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हुक आई भी लगा के हमें कंप्लीट करना है। तो वो सब अगर हम जोड़े इंक्लूड करें तो नहीं भी तो लेकिन कम से कम 1 घंटा का टाइम हमारा जाएगा बिना अस्तर का ब्लाउज़ में, इंक्लूडिंग हुक आई, ठीक है। सील के भी रेडी करने से बात नहीं बनता गाइस, हमें पूरा कंप्लीट भी तो करना होगा। अगर हम एक ब्लाउज़ को 25 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं ऐसा दावा करेंगे तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि हमें हुक आई भी बनानी है, उन सबको इंक्लूड करना है, फिर हमें पाइपिंग लगानी है। वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके कम से कम 1 घंटा का टाइम ज़रूर जाता है गाइस। अगर आप चाहे जो भी कर लें, 1 घंटा तो जाएगा ही जाएगा। और अगर आपकी मशीन में मोटर लगी है, अगर आपकी मशीन में गाइस मोटर लगी है तो चलिए मान के चलते हैं, अगर आप एक ब्लाउज़ को 30 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं, सिंपल सादा ब्लाउज़, ठीक है। क्योंकि ये ब्लाउज़ मेरा डिज़ाइन था तो मुझे ये ब्लाउज़ बनाने में 1 घंटा लगा। और जो सादा ब्लाउज़ जिसमें ना डिज़ाइन रहता है, ना बाही में ना स्लीव में कहीं भी डिज़ाइन नहीं रहता है, वो ब्लाउज़ आप कम से कम 50 मिनट में सील के रेडी कर दोगे हुक आई के साथ, ठीक है। अगर मोटर लगा है तो, अगर आपके मशीन में मोटर नहीं लगा है तो आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, 25 मिनट में एक ब्लाउज़ कभी भी नहीं सिल सकते गाइस। अगर आप बिना मोटर वाले मशीन में एक ब्लाउज़ 25 मिनट में सिल लेते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। मैं भी जानना चाहूँगी कौन आखिर एक ब्लाउज़ 25 मिनट में बिना मोटर के मशीन में सिल लेता है, ठीक है। ये हो गई बात कि बिना मोटर वाले मशीन में तो हम कभी सिल ही नहीं सकते 25 मिनट में। हमें अस्तर वाला ब्लाउज़ देखिए 1 घंटा लग जाता है सिंपल, और अस्तर वाला सिंपल ब्लाउज़ 1 घंटा लगता है बनने में। फिर उसे हुक आई तुरपाई वगैरह करने में जाता है हमारा, उसमें जाता है 20 मिनट का टाइम। चलिए मान के चलते हैं 20 या फिर 30 मिनट का टाइम जाता है। तो आप सोच के देखिए, एक अस्तर वाला सिंपल ब्लाउज़ बनाने में हमारा जा रहा है 1.5 घंटा पूरा कंप्लीट करने में, है ना। और बिना अस्तर को कंप्लीट करने में हो जा रहा है हमारा 50 मिनट। तो ये बात आप ज़रा देखिए कि जो बोलते हैं 25 मिनट में हमारा ब्लाउज़ रेडी हो जा रहा है, तो कितना फेक बात बोलते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बस रियलिटी बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। ये सारी बातें फेक है और वीडियो में व्यूज़ बढ़ाने के लिए ही सारे लोग शायद ऐसा बोलते हैं। बट मैं भले थंबनेल दे दी हूँ, लेकिन आप सबको मैं रियलिटी बता रही हूँ। 25 मिनट में मैं तो ब्लाउज़ नहीं सिल सकती, मुझे तो कम से कम लगता है 1 घंटा एक ब्लाउज़ कंप्लीट करने में। और आपको कितना टाइम लगता है आप भी मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। क्योंकि मेरा इस ब्लाउज़ में था डिज़ाइन, बैक में डिज़ाइन था और पाइपिंग वगैरह सब लगाना था, और बाही में भी पाइपिंग लेस वगैरह सब कुछ लगाना था।
मुझे ये ब्लाउज़ बनाने में लगा 1 घंटा, प्रॉपर 1 घंटा का टाइम लगा मुझको। और फिर इसमें जो हमारा डिज़ाइन था उसमें मुझे मोती वगैरह भी अटैच करने पड़े। फिर हुक आई, तुरपाई वगैरह। तुरपाई तो मैं नहीं करती हूँ, तुरपाई का काम बचाने के लिए मैं सिलाई ही कर देती हूँ। जहाँ तुरपाई करने की रहती है वहाँ पे मैं मशीन से ही स्टिच लगा देती हूँ गाइस, जिससे कि मेरी जो सिलाई है वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाती है। बस हुक और आई बनाना ही मैं छोड़ देती हूँ, और तुरपाई करना मैं नहीं छोड़ती क्योंकि वो मैं मशीन से ही लगा देती हूँ। इससे मेरा टाइम भी बच जाता है। और या तो मैं ऐसा करती हूँ कि जो हमारा ब्लाउज़ का बैक नेक है, बैक पार्ट होता है, उसके नीचे में मैं पाइपिंग अटैच कर देती हूँ, जिससे कि तुरपाई भी नहीं करनी पड़ती है और दिखने में भी बहुत सुंदर दिखती है। तो इसीलिए मैं अपना टाइम बचाने के लिए नीचे भी पाइपिंग लगा देती हूँ कमर में, और आगे साइड में सील देती हूँ मशीन से ही। तो गाइज़, आप जितने भी लोगों के क्रिएटर्स के वीडियो देखते हैं कि 25 मिनट में एक ब्लाउज़ कंप्लीट कर दी, या फिर एक दिन में 10 ब्लाउज़ कंप्लीट कर दी, तो ये सब बातें फ़ेक होती है गाइज़ मेरे हिसाब से तो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई 25 मिनट में बना सकता होगा, क्योंकि मुझसे तो नहीं हो पाता। और एक दिन में 10 ब्लाउज़ बनाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात है, क्योंकि अगर हम किसी काम को बिना फ्रेश हुए भी करते हैं तो भी मन नहीं लगता है, आलस आता है बहुत ज़्यादा, ये बात आप जान लो। तो जिस काम में हमारा मन नहीं लगता वो काम भी हमें करना नहीं चाहिए, पहली बात तो। हम जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे गाइस, तभी हमारा काम हो पाएगा। हम चाहे तो डेली के हम 5, 6 या फिर 7 ब्लाउज़ सिल सकते हैं, लेकिन हमारा अगर माइंड फ्रेश रहा तो ठीक है। और घर के काम के साथ तो जो हाउसवाइफ है उनका घर के काम के साथ आई थिंक 2 या 3 ब्लाउज़ हो सकता है, उससे ज़्यादा तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, क्योंकि एक हाउसवाइफ तो कम ही सिल पाती होगी। और एक हाउसवाइफ को ना बहुत सारे काम रहते हैं, घर साफ़ करना, पोंछा लगाना, खाना बनाना, सबके लिए परोसना वगैरह सब कुछ काम रहता है। तो इसीलिए जो हमारी माताएं बहनें होती है जो मैरिड हैं, हाउसवाइफ हैं, वो तो देखिए 1 घंटा तो लेंगी ही, या फिर 2 घंटा भी लेंगी एक ब्लाउज़ सिलने में, या फिर 1 दिन भी ले लेंगी एक ब्लाउज़ सिलने में। तो यही मेरा बात था, यही मेरा मकसद था आप सबको समझाने का, आप सबको बताने का। तो मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए गाइस, मैं अभी बनाऊंगी बैक नेक में डिज़ाइन, ठीक है। ये हमारा अभी बैक नेक में डिज़ाइन बनेगा। मेरा ये पूरा वीडियो 1 घंटे का था गाइस, तो मैंने इसे कट कर करके आपको दिया है वीडियो, क्योंकि ये वीडियो मेरा टोटल ना 1 घंटे का था। 1 घंटे को मैंने कट करके या फिर और थोड़ा सा स्पीड करके अभी यहाँ पे बना दिया है इसको। थोड़ा सा कम अभी आया है 14 मिनट का वीडियो। मैं ज़्यादा नहीं कट की क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि फ़ेक वीडियो बनाई है, तो इसलिए मैं थोड़ा वीडियो को कम ही कट कर करके बनाई हूँ। ये पूरा जो वीडियो है ये पूरा का पूरा 1 घंटे का ही था, उससे ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, पूरा 1 घंटे का था। तो मैंने इसे ना कट करके बना दिया है। फिर अभी देखिए मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। ये डिज़ाइन बनेगा, डिज़ाइन का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छे से मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ इसे। और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि कहाँ कहाँ से आप देख रहे हैं और क्या क्या करते हैं, क्या नाम है आपका, सारा कुछ मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं, कहाँ कहाँ से मुझे प्यार दे रहे हैं, कहाँ कहाँ से कमेंट कर रहे हैं। जानने की मुझे पूरी हक़ है गाइज़, क्योंकि मैं एक क्रिएटर हूँ और एक क्रिएटर को ये पता होना चाहिए कि उनको कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं, है ना। वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया है शायद गाइस, क्योंकि अभी कुछ बात ही नहीं निकल रहा है। जितना जो भी बोलना था मैंने तो आप सबको बोल दिया, जितना समझाना था मैंने सारा कुछ समझा दिया। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये बात देखिए गाइस, इनमें हमें डोरी भी बनानी पड़ती है, डोरी में भी थोड़ा टाइम जाता है। तो मेरे इस ब्लाउज़ में ना डोरी के लिए कपड़ा नहीं बचा, तो मैंने इसे रेडीमेड डोरी लगा दिया। रेडीमेड डोरी भी बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन फिसलती ज़्यादा है जो पतली डोरी होती है।
अभी हमारी ब्लाउज़ कंप्लीट होने वाली है, तो अभी हम तीरा जॉइंट कर रहे हैं। तीरा जॉइंट करने के बाद फिर हमारी स्लीव बनाएंगे। स्लीव में भी हमें पाइपिंग जॉइंट करना है, तो सबसे पहले मैं इसे शेप कर रही हूँ। गहराई देना भी इम्पोर्टेंट है। इसे अभी मैं शेप कर दूंगी, फिर इसके बाद पाइपिंग अटैच कर दूंगी ऊपर से। ऊपर से ही पाइपिंग लगाया जाता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर कट का निशान लगा देंगे, फिर इसे पलटी कर देंगे इस तरह से। दोनों में इसी तरह से ही सेम प्रोसेस करेंगे। धागा भी मेरा थोड़ा सा ख़त्म हो गया ना, तो धागा फिर भरना पड़ा दोबारा। सिलते सिलते धागा ख़त्म हो जाता है तो इतना गुस्सा लगता है गाइस। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जब सिलते सिलते मेरा धागा ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे फेक क्रिएटर भी हैं गाइस इस दुनिया में, इस यूट्यूब के दुनिया में, तो आप उन सब के बातों पे प्लीज़ ना आएँ। आप अपना काम अपनी ही तरह करें जैसे आप करते आ रहे हैं। जिस तरह से आप अपना काम करते हैं बिल्कुल उसी तरह से ही करिए। किसी की भी फेक बातों पे आप ध्यान ना दें, और उनके बातों को मद्देनज़र रखते हो आप भी उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहो गाइस। आप दूसरों की तरह बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए। भले ही आप उनको रोल मॉडल मान सकते हैं, आप उनके जैसा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप उनके जैसा बनिए मत, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। अगर आप जो हैं वही बनिए, किसी और को कॉपी करना नहीं चाहिए। जैसे कि दूसरा कोई बोलेगा कि मैं 25 मिनट में ब्लाउज़ बना लेती हूँ, तो आप भी उनको कॉपी करने के चक्कर में सारे काम भूल जाते हैं, घर के काम भी नहीं करना चाहेंगे, फिर साफ़ सफाई अपने आप को भी साफ़ नहीं रखेंगे। जैसा लोग बोलेंगे वैसा आपको नहीं करना है गाइज़। आप जैसे हो वैसे ही रहो। किसी और की बातों में आके अपने आप को भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया समाज तो जो बोलेगी बोलने दीजिए, और दूसरे लोगों को ज़्यादातर सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कुत्ते तो भौंकते ही हैं। तो उन सब की बातों को फोकस ना करके आप अपने काम पे फोकस करिए। जितना हो सके उतना अच्छा काम करिए, जितना हो सके उतना बेहतर करने की कोशिश करिए, लेकिन आप अपने जैसा ही बनिए, किसी और के जैसा बनने की कोशिश मत करिए। मेरी बस यही आप सबसे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और मुझे भी सपोर्ट करेंगे। जिस तरह से आप दूसरे लोगों को सपोर्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप मुझे भी सपोर्ट करेंगे। तो अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं भी इस यूट्यूब की दुनिया में अभी नई आई हूँ, तो मुझे भी इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है गाइस कि किस तरह से वीडियो बनाया जाता है, किस तरह से एडिटिंग की जाती है। लेकिन मैं आप सबको रियलिटी दिखाने के लिए आई हूँ यूट्यूब पे। ज़्यादा मैं फेक बात नहीं करूँगी, जो मेरा है वही मैं आपको दिखाऊँगी। जो मैं करती हूँ, जो मैं रियल में करती हूँ, मेरी रियल कहानी, मैं कितना ब्लाउज़ सिलती हूँ, कितना मिनट लगता है, वो सब मैं आपको रियलिटी बताऊंगी। मैं आप सबको झूठ बोलूँगी भी नहीं कभी भी। आप सबको पता है कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, और मैं अपना नाम बनाने के लिए ही आई हूँ यूट्यूब पे, और आप सबको जानकारी देने के लिए ही आई हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अभी के लिए बस इतना ही, और क्या ही बोलूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैंने बहुत बार बोल लिया। हमारी ब्लाउज़ भी रेडी हो गई है, अभी इसमें बस लटकन लगाना बाकी रह गया है। लटकन भी लगा दिए हैं। कपड़ा थोड़ा कम बचा था तो मैंने लटकन दो ही लगा दिया, छोटा छोटा थोड़ा सा कर दिया है। ये देखिए लटकन भी रेडी हो गई है, हमारी ब्लाउज़ भी रेडी हो गई है। तो मुझे ये ब्लाउज़ बनने में लगा 1 घंटे का टाइम। 25 मिनट में कोई भी नहीं बना सकता है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।